सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पार्टनर हैंडलिंग का पार्ट 2। यानी कि सेकंड डे में हम पार्टनर को हैंडलिंग कैसे करें। अक्सर जब भी हम स्काई मैक्स में अपने बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन की जो ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। पहले दिन हम उसको हैंडलिंग कर लेते हैं, लेकिन अब सवाल आता है सेकंड डे पार्टनर को हैंडलिंग कैसे करें। और कहीं-कहीं पे जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन की होती है और कहीं-कहीं पे ट्रेनिंग 4 दिन की होती है। तो हम बात करने वाले हैं कि जहाँ पे ट्रेनिंग 4 दिन का होता है वहाँ पे अपने पार्टनर को हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपका पहला दिन का जो ट्रेनिंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अपने पार्टनर को हम रूम पर ले जाते हैं, कॉपी वगैरह रेडी करवाते हैं। सारी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद हम जब दूसरा दिन होता है तो उसको हम ऑफ़िस लेकर आते हैं। ऑफ़िस लेकर आते हैं तो कभी-कभी हम जल्दी आ जाते हैं, कभी-कभी हम सही टाइम पर आते हैं। अगर कभी हम जल्दी आ जाते हैं कि उस टाइम पे जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट नहीं होती है, तो कुछ लोग कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब हम क्या करें? आप भी कन्फ्यूज़ हो और आपका जो पार्टनर होता है वो भी कन्फ्यूज़ होता है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एबीपी सेटिंग के अंदर एबी सेटिंग का जो सिस्टम होता है उसको यूज़ करके आपको और आपके पार्टनर को दोनों को ही बैठ जाना है और अपने पार्टनर की जो कॉपी है जो आपने उसको फर्स्ट डे में रेडी करवाई थी, आप उसकी कॉपी को चेक करिए। उसने कंपनी की जो प्रोफाइल है पूरी अच्छे से लिखी है या नहीं लिखी है। उसने जो पहला सिस्टम था टारगेट को उसने अच्छे से लिखा है या नहीं लिखा है। उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, उसने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। आप उसको चेक करिए। चेक करने के बाद आपको फ्री नहीं बैठना है। जितना भी डाटा आपने उसको पहले दिन में लिखवाया था, आप उसका जो रिवीजन होता है वो करवाना स्टार्टअप कर दीजिए। आप उसको कंपनी के बारे में समझाइए, आप उसको जो प्रोडक्ट है उसके बारे में समझाइए, आप ब्रांड हैं उसके बारे में समझाइए, कंपनी के जो बिजनेस हैं आप उनके बारे में आप समझाइए। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद अगर आप ये सारी चीज़ें उसको समझा रहे हो तो सर आप भी बिजी रहोगे और आपका जो पार्टनर है वो भी बिजी रहेगा। अब जैसे आपको लगता है कि क्लास स्टार्टअप होने वाली है कुछ टाइम में, तो आपको क्लास में बैठाने से पहले सर्कल में बैठाने से पहले आपको क्लास का टीएफ करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि सेकंड डे में जो हमारी क्लास होती है पहले, वो कौन सी होती है। तो आपको पता होगा कि जो पहले से कि हमारी सेकंड डे की जो पहली क्लास होती है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में होती है। अब आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास का टीएफ करना है और यहीं पे आपको एक सीनियर का भी टीएफ करना है। तो पहले करना है आपको क्लास का टीएफ। क्लास का टीएफ आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको बताना है कि देखिए आज की जो क्लास होगी बहुत ही खास होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। क्योंकि इस क्लास को अटेंड करने के लिए इस चीज़ों को जो आपको इस क्लास के अंदर सिखाया जाएगा, इन चीज़ों को सीखने के लिए जो लोग होते हैं वो हज़ारों लाखों रुपए पे करते हैं, तब जाके उनको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप इस क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करते हो, इस क्लास के अंदर आपको वही चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो एक इंसान बाहर की लाइफ में लाखों रुपए खर्च करके कहीं न कहीं वो उन चीज़ों को सीखता है और समझता है। इस क्लास के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपको बात कैसे करना है। इस क्लास के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि जब भी आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हो, तो आपको वहाँ पे लोगों से बात कैसे करना है। आपका जो ड्रेस अप सेंस होता है वो कैसा होना चाहिए। आपका जो हेयर स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। एक बिज़नेसमैन की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे बिज़नेस करने के लिए आए हैं तो बिज़नेसमैन की पर्सनैलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। और आप जब भी कोई भी काम स्टार्टअप करते हो तो वहाँ पे आपको पर्सनैलिटी किस-किस तरीके से आपको रखना है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर सिखाया जाएगा। आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपने ना तो स्कूल लाइफ में सीखी होंगी, ना ही आपने कॉलेज लाइफ में सीखी होंगी, ना ही आपने कोचिंग लाइफ में आपने सीखी होंगी। वो चीज़ें आपको आज इस क्लास के अंदर सीखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पार्टनर को बतानी है, पार्टनर को माइंड के अंदर डाल देनी है और उसके साथ-साथ आपको बता देना है कि देखो क्लास के अंदर आप ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो और आपके साथ-साथ और भी लोग होंगे जो ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन आपको ओनली मतलब अपने से होना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग मज़ाक के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए आते हैं। तो आपको उनसे मतलब नहीं रखना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा वहाँ पे। आपको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए और आपको अगल-बगल नहीं देखना है। आपको जो क्लास होगी, क्लास को आपको अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि आपकी लाइफ़ की वन ऑफ द बेस्ट क्लास हो सकती है। आपको इस तरीके से क्लास का टीएफ कर देना है। और जो नेक्स्ट आपको जो कहीं न कहीं करना है वो होता है सीनियर टीएफ। सीनियर टीएफ बहुत इम्पोर्टेंट है।
आपको सीनियर टीएफ इस तरीके से करना है कि देख देख भाई, जो क्लास होने वाली है वो एक ऐसे पर्सन क्लास को देने वाले हैं जिनकी जो पर्सनालिटी के लोग यहाँ फैन हैं। उनकी जो पर्सनालिटी है वो इन पॉइंटों को जो तुम्हें बताएंगे वो पहले खुद यूज करते हैं, खुद यूज कर रहे हैं। चाहे वो टॉकिंग से लेके हो, यानी कि बातचीत से लेके हो, उनका ड्रेसअप सेंस है, उनका बोलने का तरीका है, उनके समझाने का तरीका है, समझ में आ रहा है। उनके अंदर हर वो पॉइंट मिलेगा जो आपको वो समझाएंगे। तो उनकी जो क्लास होगी बहुत अच्छे से अटेंड करना, क्योंकि और आपको इस तरीके से पार्टनर को, अपने फ्रेंड को ट्रेनिंग का टीएफ, क्लास का टीएफ और सीनियर टीएफ करना है आपको। अगर आपने ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो सर आप कुछ भी कर लीजिए, आप किसी भी तरीके से आप हैंडलिंग करवा लीजिए, आप किसी भी सीनियर से मिलवा दीजिएगा, आप दिन रात जाग लीजिएगा, आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी और आपका पार्टनर ज्वाइन नहीं करेगा सर। तो आपको 2 चीज़ें हमेशा करनी होती हैं। पहली होती है क्लास की टीएफ, दूसरी होती है सीनियर टीएफ। तो ये आपको करना है और क्लास में आपको बैठा देना है। अब जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, क्लास के बाद वो उठकर बाहर आता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही वो बाहर आया उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि भाई बता क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी वहाँ पे। सबसे पहले उसको रिलैक्स फील कराइए, उसको थोड़ा-सा 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट उसको आप रिलैक्स करवाइए। आप उसको थोड़ा-सा आराम दीजिए, उसको पानी पिलाइए। पानी पिलाने के बाद फिर पूछिए कि देख भाई, मैंने तुम्हें जो बताया था, मैंने तुम्हें जो क्लास के बारे में बताया था वो चीज़ें तुम्हें सीखने को मिली या नहीं मिली? आप क्लास के बारे में हमें कोई 4 से 5 बातें बताओ जो आपको सबसे अच्छी लगीं। अब वो क्या करेगा, अब उसका माइंड घूमेगा, अब वो अच्छी-अच्छी चीज़ें बताएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ों अपडेट लेने के बाद अब उसको अपडेट लेना है कि उसको क्लास में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। ये बताने के बाद जो गलतियाँ करते हैं वो आपको नहीं करनी, कि जो आपको पार्टनर ने बताया कि हमें क्लास के अंदर ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा। आप ये चीज़ें उसको पता करने के बाद, उसके मुँह से सुनने के बाद, ये सारी चीज़ें आपको अपने गोल्ड सीनियर को बताना है, जो आपके गोल्ड सीनियर हैं। और उसके बाद जैसे ही आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास होगी, अपना टीएफ सिस्टम होता है, नेक्स्ट क्लास होगी आपकी टीएफ सिस्टम की। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम टीएफ सिस्टम का टीएफ कैसे करें। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जिस तरीके से हम आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप बताओगे तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आपको बताना है कि देखिए, मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ सेल होती है, वो किस तरीके से होती है आपको इस क्लास के अंदर बताया जाएगा। सेल करने के लिए सर कौन-कौन से टिप्स को यूज़ करना होता है, कौन-कौन से हमें तरीकों को यूज़ करना होता है। और आप भी यहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो, बिज़नेस को आप करना चाहते हो, बिज़नेस के अंदर आप आने वाले हो। सर बिज़नेस के अंदर जो हमारा काम है वो प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है तो हम कौन-कौन से हम तरीकों को हम यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से हम टिप्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर सिखाई जाएँगी। आपको एक एग्ज़ाम्पल देना है, उससे बोलना है कि देखिए, आपने कभी सोचा कि हम दुकान पर एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं, लेकिन हम वहाँ से 2 चीज़ें खरीद कर ले आते हैं। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो वो दुकानदार यूज़ करता है, जिसकी वजह से हम एक चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं लेकिन वहाँ पर हम 2 चीज़ें खरीद कर लेकर आ जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर सिखाई जाएँगी, बताई जाएँगी। ये क्लास होगी आपकी बहुत ही एंटरटेनमेंटफुल होगी, इसमें आपकी मस्ती भी होगी, इसमें आपका मज़ाक भी होगा, इसमें आपका फ़न भी होगा, इसमें आपकी एजुकेशन भी होगी। समझ में आ रहा है? देखिए, ये क्लास आपकी कॉम्बो क्लास होगी। इस क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मस्ती, मज़ाक, फ़न, ये सारी चीज़ें आपको बता देनी हैं। आपको बताना है कि इस क्लास में आपको बताया जाएगा कि अगर आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हो या आप अप्रूवल देने जाते हो, तो आपको वहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आप कौन-कौन सी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, कौन-कौन सी चीज़ें आप यूज़ करना है। अगर आपको कहीं पे भी प्रेज़ेंट करना है, रिप्रेज़ेंट करना है, किसी से आपको बात करना है, किसी से आपको हेल्प लेनी है, किसी से आपको कोई भी काम करवाना है, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर सिखाई जाएँगी, सीखने को मिलेंगी। देखिए, मैंने जब इस क्लास को अटेंड किया था, आपको अपना बताना है कि मुझे ये क्लास सेकंड डे की वन ऑफ द बेस्ट क्लास लगी थी। मुझे ये क्लास सबसे अच्छी लगी थी क्योंकि इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई गई थी। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको क्लास टीएफ करना है। और आपको एक चीज़ नहीं भूलनी, वो है सीनियर टीएफ। वो तो आपकी हर क्लास के अंदर चलेगा,
क्लास टीएफ, सीनियर टीएफ, क्लास टीएफ, सीनियर टीएफ। आपको बताना है कि जो सीनियर आपको क्लास देने के लिए आ रहे हैं, उनके अंदर वो सारी चीज़ें पहले से होंगी, वो सारी स्किल्स पहले से होंगी। वो एक एक्सपीरियंस पर्सन है जो आपको क्लास देने के लिए आ रहे हैं, उनकी आपको क्वालिटियाँ बताना है, आपको उनका नाम बताना है, आपको उनका ब्लॉग बताना है, आपको उनका इस ऑफिस के अंदर कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी वैल्यू है, उनके पास एजुकेशन कितनी है, उनसे मिलकर आपको कैसा लगता है, वो सारी चीज़ें बताना है, उनका समझाने का तरीका का आपको टीएफ करना है, उनकी एजुकेशन का आपको टीएफ करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपको क्लास के अंदर बैठाना है। अब जैसे ही वो टीएफ क्लास ख़त्म होने के बाद बाहर आता है, सेम आपको सबसे पहले उसको रिलैक्स कराना है, पानी पिलाना है, चाय पिलाना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको अब पूछना है कि भाई अब मुझे ये बता कि क्लास में आपको 3 से 4 बातें अच्छी-अच्छी बताओ क्या लगी थी? 1-2 बातें बुरी बताओ क्या लगी थी? अब वो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा। तो जो उसने अच्छी चीज़ें बताई, बुरी चीज़ें बताई, ये आपको फिर से गोल्ड सीनियर को बताना है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होती है डेमो। अब आपको डेमो क्लास का भी टीएफ करना है। 2 चीज़ जैसे कि हमने बताया कि हमेशा करना है, क्लास टीएफ, सीनियर टीएफ, क्लास टीएफ और सीनियर टीएफ। अब डेमो होगा तो डेमो आपको बताना है कि देख राहुल, तूने अभी तक जितनी भी क्लासों को अटेंड किया है, ये अभी जो क्लासें हुई थी आपकी, कहीं न कहीं 50% थी आज के डे की, ये 50% एक क्लास अकेली है। आपने पहली क्लास को आपने समझा है या नहीं समझा है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने इस क्लास को समझ लिया, तो सर तेरी जो पहले 2, 3, 4 क्लासें जितनी भी हुई हैं, सारी क्लासें आपकी कवर हो जाएँगी। इस क्लास में आपको समझाया जाएगा, सर गवर्नमेंट जॉब क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब सही है या फिर डायरेक्ट सेलिंग सही है? एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब में स्कोप है या नहीं है, आईटी टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको इस क्लास के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि हम बहुत सारे लोग पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, लेकिन सर पढ़ाई का हमें मतलब पता नहीं होता कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। सर बस हम पढ़ाई करते जा रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकल जाता है, और 4-5 साल हमारी पढ़ाई करने के बाद भी सर हमें नौकरी नहीं मिलती, हमें जॉब नहीं मिलती, हमें कुछ भी काम नहीं मिलता। लेकिन अगर तुमने इस क्लास को अटेंड कर लिया सर अच्छे तरीके से, तो सर तेरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। क्योंकि मैंने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया था, ट्रेनिंग के अंदर एक क्लास मैंने अटेंड किया था। सर मेरी ये जो क्लास थी, मेरी जो डेमो क्लास होने वाली थी, ये क्लास मेरी ज़िंदगी का सर टर्निंग पॉइंट था। इस क्लास ने मेरे दिमाग के ढक्कन खोल कर रख दिए थे। मेरे जो दिमाग के जो पूरे होते हैं ना सर, नट बोल्ट ढीले कर दिए थे सारे ही। क्योंकि इस क्लास में मुझे ज़िंदगी जीने का कहीं न कहीं मेन मोटिव पता चल गया था, मेरा गोल पता चल गया था, मेरा टारगेट पता चल गया था कि सर मैं जी क्यों रहा हूँ। सर इस क्लास में जो आपको सीनियर टीएफ करना है, उसके साथ-साथ में कि इस क्लास को जो देने के लिए आ रहे हैं, क्लास को करने के लिए आ रहे हैं सर, उनको यहाँ पे बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 2 साल हो चुका है, 2.5 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है, आपको बताना है कि सर वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करके जाएँगे। सर लाइफ में अगर कामयाब होना है तो क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, और ज़्यादा कामयाब होना है तो क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास के अंदर बताई जाएँगी। बताएँगे वो कि सर दुनिया के अंदर कितना कॉम्पिटिशन है। अगर आप पुलिस सेक्टर के अंदर जाते हो कितना कॉम्पिटिशन है, अगर आप आर्मी में जाते हो तो कितना कॉम्पिटिशन है, अगर आप सर डॉक्टर बनना चाहोगे तो कितना कॉम्पिटिशन है। सर आपको वो एक-एक चीज़ क्लियर करके जाएँगे, और जो सीनियर क्लास कराने के लिए आ रहे हैं, सर उनका आप समझाने का तरीका देखना लाजवाब रहेगा। एक-एक शब्द को, एक-एक वर्ड को सर वो स्पष्ट करके जाएँगे, एक-एक लाइन को वो क्लियर करके जाएँगे आपका। और जैसे ही आप उसको ये चीज़ें करने के बाद आपको क्लास में बैठा देना है, और क्लास आपको पता है कि सर ख़त्म होने वाली है, उससे पहले आपको किसी भी सीनियर से मीट करवाना उसको ज़रूर। पहले आपको हेल्प लेना है किसी गोल्ड सीनियर से, किसी एक अच्छे सीनियर से, किसी ना गुड बिज़नेस सीनियर, अपना इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको हेल्प लेना है कि सीनियर, मेरे ट्रेनिंग के अंदर एक पार्टनर चल रहा है, आपको पार्टनर से मीट करना है, और आपको अच्छे तरीके से बताना है कि सीनियर थोड़ा-सा आप मेरा टीएफ कर देना। क्योंकि सर इस बिज़नेस के अंदर टीएफ 95%, 98% आपका मैटर करता है कि आपकी टीएफ हो रही है, नहीं हो रही है। अगर वो सीनियर आपकी टीएफ कर देते हैं, तो जो पार्टनर होगा आपकी बातों को सीरियस लेगा, अच्छे तरीके से देखेगा, समझेगा। क्योंकि अगर टीएफ नहीं होती है, तो ना तो वो आपकी वैल्यू करता है, ना ही आपकी बातों को वो सीरियस लेता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीनियर को बतानी है, जिससे सीनियर होंगे आपकी बातों को समझें, और आपके जो पार्टनर को भी समझाएँ, उससे मिलें। तो वो चीज़ें करवा देनी है। अब जैसे ही वो क्लास से बाहर निकला, तो आपको सेम पहले करवाना है रिलैक्स। अब आपको सीनियर टीएफ करवाना है, जिनसे आपको मिलवाना है। पानी पिलाने के बाद कि देख, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अप्रूवल होता है। अगर तू चाहता है कि अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर पाए, अगर तू चाहता है कि भाई चीज़ें चीज़ें मैनेज हो पाएँ, तो
अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो मैं तुम्हें एक ऐसे सीनियर से मिलवाना चाहता हूँ, ऐसे सीनियर से मिलवाने की मैं कोशिश करता हूँ, हेल्प लेता हूँ। अगर तू चाहता है तो तू बता कि भाई मिलना चाहता है कि नहीं मिलना चाहता है। तो वहाँ पे अगर वो हाँ बोलता है तो बिल्कुल आप उसको मिलवाइए। मिलवाने के बाद आप उसको रूम पर लेकर जाइए। और रूम पे ले जाने के बाद ऐसा नहीं कि सर आपको तुरंत ही आप उसको कॉपी आप उसको बनवाना स्टार्टअप करवा दीजिए। सर सबसे पहले उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप उसको रिलैक्स करवाइए। आप उसको पानी पिलाइए, रेस्ट करवाइए। उसके बाद आप कॉपी रेडी करवाइए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉपी उसके सामने रख देते हैं कि भाई लू छाप दे, कॉपी कर दे तू। तो ऐसा नहीं करना सर। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आपको ना तो क्लोजिंग मिलेगी, ना ही सर वो ज्वाइन करेगा। सर आपको वहाँ पे कॉपी को प्रैक्टिकल बनवाना है सामने, आपको बोल बोल के बनवाना है। वहाँ पे जितना वो लिख रहा है उतना आपको समझा समझा के बनवाना है। अगर वो सेकंड डे में टीएफ के पॉइंट लिख रहा है, सर टीएफ के पॉइंट आपको समझाना है। अगर उसको समझा समझा के आप लिखते हो, अगर आप उसको बोल बोल के लिखवाते हो, सर वो समझ जाता है कि सर जो मेरा दोस्त है ना, उसको भी इस कंपनी के बारे में, इस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। और वो आपकी बातों को वैल्यू कर देता है और आपकी बातों को समझता है। अगर आप उसको कॉपी छापने के लिए दे देते हो, कॉपी करने के लिए दे देते हो, तो वो पर्सन समझ जाता है कि इसको शायद कुछ भी नहीं आता, ना ही ट्रेनिंग के बारे में आता है, ना ही कंपनी के बारे में आता है। और फिर वो सोचता है कि इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप लिखवाते हो तो दोस्त समझ जाता है कि यार मेरा दोस्त को भी कंपनी के बारे में नॉलेज है, ये सारी चीज़ें इसको भी पता है। इसलिए एक एक चीज़ आपको बोल बोल कर लिखवाना है पार्टनर को। जो चीज़ें ना समझ में आए वो उसको क्लियर करते जाएँ। जो भी चीज़ें अगर पार्टनर को समझ में नहीं आ रही हैं, वो पॉइंट आपको एक-एक एक्सप्लेन करते रहना है, आपको एक-एक चीज़ समझाना है उसको। इस तरीके से अगर आपने अपने सेकंड डे पार्टनर को हैंडलिंग किया, तो सर 100 में से 99% आपका पार्टनर होगा, जॉइन करेगा, क्लोज़ करेगा, क्लोजिंग होगी आपकी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, डाउनलाइन में, क्रॉस लाइन में, अपलाइन को शेयर करना, ताकि जो आपके पार्टनर हैं, आपके अपलाइन के पार्टनर, आपके डाउनलाइन के पार्टनर, आपके क्रॉस लाइन के पार्टनर, उनको भी अच्छी क्लोजिंग मिले, उनके पार्टनर भी ज्वाइन करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ आपको मिल पाए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और इंस्टाग्राम पर जाकर आप डीएम करिए कि जी इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी इसकी प्रॉपर तरीके से।